करने वाले हैं मध्यक पर। मध्यक से अभिप्राय, मध्यक से हमारा अभिप्राय है विचर के मान को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर मध्य के मान को, मध्य के मान को मध्यक कहते हैं। मध्य में सेंटर मध्यक कहते हैं। अब इसमें क्या कंडीशन आती है उसको सीखने की आवश्यकता। पहली कंडीशन आती है विषम अगर पद अगर हो, विषम विषम पद n 1 3 5 7 9 11 इस तरह से अगर नंबर आ रहे हैं तो आपका मध्यक निकालने का सूत्र हो जाएगा n+1/2। आप जब n नंबर कितने विचर हैं, कितनी संख्या है, उसमें एक जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो आपको मध्यक प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति समपद 2 4 6 8 10 12 अगर ये स्थिति आती है तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, मध्यक निकालने के लिए आपको n/2 वे पद का मान निकालना है। फिर इसके अंदर n/2 + 1, n/2 जो पद आएगा उसके अंदर एक ऐड करके जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वे पद की वैल्यू लिखनी है और इसका /2 कर लेना। इससे आपको क्या होगा, मध्यक प्राप्त हो जाएगा। आज हम इन्हीं सूत्रों पर बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं मध्यक किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले सावधानी है, आंकड़ों को छोटे से बड़े क्रम में, आरोही क्रम में ही व्यवस्थित करना है। ये पहला नियम है इसको करने का। आंकड़ों को आरोही क्रम में ही व्यवस्थित करना है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, 5 3 7 4 2, एक छोटा सा उदाहरण लिया। आपको क्या करना है, इसमें 2 3 4 5 7 मैंने संख्या को लिख दिया। कितने पद आ रहे हैं, n = 5। सम या विषम, विषम। जब विषम पद आ रहा है तो आपको क्या करना है, मध्यक निकालने के लिए मैंने क्या किया, आरोही क्रम में लिख दिया है इसको। देखिए 2 3 4 5 7 मध्यक निकालने के लिए n+1/2 हमारा फॉर्मूला है n+1/2। पांचवें पद में एक जोड़ दिया 2 6 3 आ गया। तीसरे या थर्ड पद का आपका कौन सी मान है, वैल्यू क्या है, 4। गिने 1 2 3, तीसरे पद का मान क्या, 4। आपका मध्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको इस प्रकार से विषम संख्या है ये सूत्र लगा के हल करना है। एक और उदाहरण देखेंगे, 3 1 7 6 5 4 3 2। मान लीजिए इस तरह से नंबर है। आपको इसके लिए मैंने क्या किया, इस बार टेबल से सिखा देते हैं, इससे आपको आसानी से, ये क्रम संख्या होगी, सीरियल नंबर, कितनी संख्या है उतने ब्लॉक बना लें, ब्लॉक बना लें, गिनते लेते हैं। 8 संख्या है, ये विचर हो गया आपका x। सबसे छोटी संख्या कौन सी, 1 2 3 कितनी बार आ रही, देखिए आप 2 बार लिख लेना। 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। यहां पर क्या करेंगे, n = 8। कौन सा है, समपद।
यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने आंकड़ों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करने के बाद आगे काम कर रहा हूं। क्या निकाल रहे हैं अपन? माध्यक। n/2 8/2 चौथे पद का मान। आपकी चौथे पद की वैल्यू कितनी है? 3। n/2 + 1 4 + 1 मतलब पांचवें पद का मान। फिफ्थ स्टेप की वैल्यू क्या है? 4। माध्यक कैसे निकलने वाला? 3 + 4/2 7/2 3.5। इसका मतलब आपका माध्यक क्या निकल के आ गया? माध्यक इज 3.5। फिर समझ लें एक बार, छोटे से बड़े क्रम में जमाना है, संख्याएं गिननी है, 8 है, 7 है, 5 है, सम विषम का आपको डिसीजन लेना है। छोटे से बड़े क्रम में जमाया, सम विषम का डिसीजन लिया, सम आया, ये तरीका अपनाएं, आधा करें, चौथा पद का मान देखें, जो भी नंबर आया उसका मान देखना है। फिर n/2 का मतलब चौथा पद में एक और जोड़ा पांचवा पद, उसकी क्या वैल्यू आ रही वो लिख लें, दोनों को जोड़ लें, आधा कर लें, वही आपका आंसर होगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। विचर दे रखा है आपको, f दे रखी है, f मीन्स बारंबारता, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 10 दे रखा है, 12 दे रखा है। मान लीजिए इस तरह से आपको दे रखा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 2 है। आपको क्या करना है? माध्यक याद करना है। क्या याद करना है? माध्यक। और माध्यक याद करने के लिए अब आपको CF निकालनी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या निकालनी पड़ेगी? संचयी बारंबारता। सबसे पहले 3 लिख लें, 3 में 4 जोड़ लें, फिर जोड़ लें, फिर जोड़ लें, फिर जोड़ लें, आपका सिग्मा आया 22। अब आपको इसको हल करना है। क्या लिखेंगे? सिग्मा f/2 n/2 22/2 इसका आधा कर लें। 11 से ठीक बड़ी CF 14 के विचर का मान, 14 के विचर का मान देख लें आप। 14 के विचर का मान 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माध्यक इज 8, और ये आपका आंसर। जब आपको विचर दे रखा हो उस स्थिति में इसमें ये मध्य मान आएगा, CF निकालनी पड़ेगी। आप इसको जोड़ लें, आधा कर लें, उससे ठीक बड़ी CF देख लें। एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें वर्ग आता है, उस वर्ग से समस्या को कैसा हल करते हैं। मध्य के 4 तरीके हैं, मैं चारों आपके सामने रखना चाह रहा हूं, एक बार देख लें आप। वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। मान लीजिए ये अपन ने हल कर दिया। F लिख लें, F मीन्स बारंबारता, 3 5 4 2 3 2। CF संचय बारंबारता 3 8 12 14 17, इसको 3 कर लें 20, सिग्मा F 20। क्या करेंगे? तरीका सीखेंगे। क्या दे रखा है? वर्ग दे रखा है, और वर्ग अंतराल जब दे रखा होगा इसमें एक सूत्र काम करेगा, वो देखना है आपको।
बाकी तरीका वही है, सिग्मा एफ बटा दो एन बटा दो 22 बटा दो 11। 11 से ठीक बड़ी सी एफ देख लें 12। 12 के विचर का मान 12 का वर्ग देखना पड़ेगा आपको। 12 का क्या देखना पड़ेगा? 12 का वर्ग 20 से 30 और इसको लिख देंगे आप मध्यक वर्ग। जब आप इतना काम कर लेंगे, आपने सीएम निकाली, आपको नंबर मिलेगा। आपने 11 निकाला, ठीक बड़ी निकाला, वर्ग निकाल दिया। जब इतना आप काम कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सब जगह नंबर मिलने वाले हैं। आधा नंबर यहाँ मिलेगा, आधा यहाँ मिलेगा, आधा यहाँ मिलेगा। इस प्रकार से आपको नंबर मिलने वाले। अब क्या मुख्य चीज, मैंने एक डिब्बा बनाया, उसको सीखना है। यहाँ पर यह मध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, ये मध्यक वर्ग की बारंबारता है। और 12 से ठीक पहले जो ब्लॉक आ रहा है उसमें मध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचय बारंबारता है। आप ध्यान रखते हुए सूत्र लिखें, L प्लस इसी के सामने लाइन खींच दें, n बटा दो माइनस सी एफ बटा एफ इंटू आई या h वर्गंतराल। L का मतलब मध्यक वर्ग की निम्न सीमा। हमने इसमें ब्लॉक में 20 लिखा हुआ है, आप बिल्कुल लिखें। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इधर उधर नहीं करेंगे बाकी गलती हो जाएगी। n बटा दो 11 है, सी एफ आपकी 8 है, एफ 4 है और आई का मान 10 है। इसको हल करने में जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी करोगे आपसे गलती हो जाएगी। घटा लें। अब देखिए कौन किससे कट सकता है, उसको काटने का प्रयास करें। इधर छेड़छाड़ नहीं करें। इधर आप कब कर सकते हैं? जब लघुत्तम लेंगे। 40 20 प्लस 7.5, आपने 2 का भाग 15 में लगा दिया, 27.5 आपका मध्यक निकालने का आंसर है। इस प्रकार से आप मध्यक निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। मैंने तीनों विधि सिखाई, सम, विषम, अगर विचर दिया हो तो मध्यक कैसे निकालते हैं, और वर्ग अंतराल के द्वारा कैसा निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसका अभ्यास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आवे देखें, सीखें, जिंदगी में उपयोग में लें। बहुत बहुत धन्यवाद।